प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। इस दिवस को सिलेक्शन क्या आयोजन हुआ और आज का जो राजस्थान पुलिस दिवस है वो पूरी की पूरी राजस्थान पुलिस बहुत ही हर्षोल्लास से हर वर्ष 16 अप्रैल के दिन मनाती है, जो कि कल है। उसके पहले पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ जो जनता के साथ जुड़ने वाले और राजस्थान पुलिस परिवार के द्वारा कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी की कड़ी में आज अभी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है पुलिस लाइन अजमेर के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे पुलिस के मुलाजमान हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ साथ अगर आमजन चाहें तो वो भी आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और लगातार बहुत ही अच्छी संख्या में जवानों ने बहुत अच्छा इसके प्रति एंथुसियाज्म दिखाया है और कंटिन्यूसली डोनेशन जो है वो जारी है। इसके अलावा आज क्विज प्रतियोगिता बच्चों की राजस्थान पुलिस से संबंधित वो भी कंडक्ट होगी। जो हमारे ज़िला है उसके जितने प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के और टीचर्स हैं, उनके साथ भी एक विचार विमर्श का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डीआईजी साहब स्वयं उपस्थित रहेंगे, जो अभी 11 बजे पुलिस लाइन में ही होगा। शाम में एक सांस्कृतिक संध्या पुलिस परिवार की तरफ से होगी, जिसके जो ये बोर्ड सभागार के अंदर है। और उसके बाद पुलिस का जो एक कल्चर होता है उसके अंदर बड़ा खाने का आयोजन होता है, वो बड़े खाने का आयोजन भी रहेगा। कल परेड होगी मॉर्निंग में, जिसके अंदर सभी जो सम्मानीय हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों को पीएच की तरफ से भी उत्तम अति उत्तम चिन्ह मिले हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और कल शाम में बैंड के द्वारा, जो पुलिस का बैंड है उसके द्वारा जयपुर घाट पुष्कर में एक प्रस्तुति भी पेश की जाएगी, जिसमें आमजन जो है वो सभी हमारी तरफ से आमंत्रित हैं। इस प्रकार से लगातार पुलिस दिवस के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कारण ये है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 20-25 दिन हो गए, कोई भी नहीं। 23 तारीख हुई थी ये वारदात, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाते हैं, बोलते हैं, फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा काम हमको करने दो, हम खुद ही कर लेंगे। मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट तो साल भर नहीं आएगी, तो वो ऐसे ही घूमेंगे क्या? मेरे दोनों पैर दोनों हाथों पे लगी है और सरिया से मारे, लकड़ी तो यूज में नहीं ली उन लोगों ने। और सब फरार है, आराम से घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, दिख रहे हैं। पुलिस वाले अपने हाल में मस्त है। कौन लोग हैं भैया वो जो झगड़ा करा है? परिवार के हैं, वो काका बाबा में ही है। जमीनी विवाद नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं है। कोई पुरानी छोटी मोटी लड़ाई हो रखी थी, उसको बड़ा करने के लिए कि इसको तो मारेंगे। मेरे को धमकी भी दे रखे हैं बहुत दिनों से। तो क्या वो सक्षम है क्या? पैसे वैसे का कुछ ज़्यादा? पैसे वैसे नहीं, 3 पुलिस वाले हैं हमारे परिवार में। वो पुलिस वाले हैं ना, उनको आगे बढ़ाते हैं और पीछे से वो ना फाइलें वाइलें सब दबा देते हैं। नाम वगैरह क्या है इनके? मनीष है एक का नाम वो धर्मवीर है और एक का गुरु है। तीन जने कहाँ पे तैनात है? कौन कौन से? ये एक तो गेगल थाने में है, वो गेगल थाने में है शायद, और 2 यहाँ अजमेर में है। ये उन लोगों को बढ़ोतरी देते हैं। तो पुलिस वाले क्या सपोर्ट करते हैं? ये पुलिस वाले देते हैं। और जो वो मनीष था ना पुलिस वाला, वो वहीं पे था 1 बजे। इनको औजार देने के बाद में वो निकला था गांव से कि मेरी वर्दी उतर जाएगी। तो भैया जब आपको मारा तो क्या तुम्हारी हालत है? फोटो है ना, फोटो में देखो मैं किस हालत में हूँ। मेरे बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं, बेहोश होने के बाद छोड़ा मेरे को, क्या अब तो मर गया। मैं तो चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ना मेरे को लड़ना झगड़ना कुछ नहीं करना। प्रशासन से भी यही अनुरोध है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 4 भाई है, मम्मी पापा है और चारों के भाभी हैं। अच्छे से रह रहे हम। ये काम पे थे, 2 भाभियाँ थी घर पे, वो बचा नहीं पाई। और पापा थे, पापा बुजुर्ग आदमी है, वो बीच में आते नहीं। उनको भी मारते, अगर वो आते तो आए नहीं, वो दूर थे, वो बाड़े में थे। और भाई चारों काम पे थे। क्या काम करते हो आपका? मैं मार्बल मंडी में काम करता हूँ, मार्बल में। गणेश। क्या मामला था और किनको आप लेके आए हैं आज? हाँ जी, ये जो लड़का ये गणेश है और इनको परिवार वालों ने मारपीट की है सरिया से, लाठी से, और हरमड़ा गांव से है और बांदर सिंदरी थाना लगता है। और जो मारपीट की है उसके परिवार में 3 पुलिस वाले हैं, वो उनको कार्रवाई नहीं होने देते हैं। इसीलिए एसपी साहब के पास में आए हैं और हम न्याय की गुहार लगाने के लिए। कौन लोग हैं जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है? वो इनके भाईबंदी है? उनके परिवार के ही हैं, काका बाबा। जी, क्या मामला है? कोई पुराना? ये कोई पुराना कोई नाली का है, कोई पानी की नाली का, जिसमें ये हालत की है, देख लो। किनके लगी है? हाँ, किनके लगी है? ये गणेश के लगी है। गणेश को मारपीट की है, देख लो। आज
4 जगह से मारपीट देख लो हालात। कहाँ लेके आए आज? हैं? आज कहाँ पर लाए हैं? ये इसकी वो एसपी ऑफिस लेके आए हैं। एसपी ऑफिस। आपका नाम? मेरा नाम तारा अगर चंद है। कार्रवाई नहीं ये हरमाड़ा का मामला बांसिंद्री क्षेत्र का। इसके साथ अकेले पाकर परिवारजनों ने 15 जनों ने मिलकर सरिया रोड से मारपीट की। इसे बेहोश होने के बाद भी नहीं छोड़ा और परिवार में 3 पुलिस वाले हैं और राजीनामे के लिए दबाव दे रहे हैं। इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। बांसिंद्री थाने वाले बोल रहे हैं मेडिकल के बाद करेंगे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो खुले में घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। वो परिवार के या विपक्ष पार्टी के वो धमकी दे रहे हैं राजीनामा कर लो। पारिवारिक रंजिश के चलते पुरानी हो गई, पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की अकेला पाके। तो जमीनी विवाद? पुराना कोई विवाद है, उसमें 4 साल पहले का विवाद है, इसमें अकेला पाके मारपीट की। अच्छा, कौन है, किसके ये लगी मेरा है? भाई है, गणेश है, सबसे छोटा भाई है। किस हालत में है अभी? चारों हाथ पैर तोड़ दिए इसका, चारों हाथ पैरों का ऑपरेशन हुआ है। अभी हालत गंभीर है इसकी। अच्छा, आज कहाँ मिलने आए? आप एसपी साहब के ऑफिस में आए हैं हम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम जवान है अरमाड़ा से। ये बताइए किस मामले को लेकर आपने? हम सर हमारी गांव का मसला है, पंचायत का। हम इस मसले से आए हैं। जो हमारे को लच्छीपुरा और बाड़े का बाड़ा और देदुला को खासपुरा में डाल दिया। हालांकि बाड़े का बाड़ा यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर खासपुरा पड़ता है। अब कैसे 12 किलोमीटर आएगा? अकेली औरत होगी घर में तो कैसे आएगी? इसलिए हमारे को न्याय नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो किया है। हम पहले भी आए थे, हम कलेक्टर साहब के पास में वो ऐसे देखे गए थे, हमारे को पंचायत फटा रहे हैं। तो ऐसे कैसे फटा देंगे आपको? फिर भी फटा दिया हमारे को। तो हमारे को ये एक पंचायत बन जाए, लच्छीपुरा, देदुला, बाड़े का बड़ा और ककलाना। हमारे इतने वोट है कि एक पंचायत हमारी आराम से बन जाए। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। कलेक्टर साहब ने हमारी एप्लीकेशन ली है और न्याय का भरोसा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्याय मिले, आश्वासन मिले। हमारा नाम अशरफ अली। हम लेकर आए साहब, हमारा जो परिसमन किया गया है पंचायत का, उस पंचायत के, हमारी पंचायत के 3 टुकड़े कर दिए। जबकि सरकार के नॉर्म्स हैं 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पंचायत बनाई जाएगी। हमारी पंचायत को 10 किलोमीटर के दायरे में, 3 राजस्व गाँव को 10 किलोमीटर के दायरे में डाल दिया। और ककलाना गांव जो माइनॉरिटी का, हटुंडी गांव ऑलरेडी बड़ी पंचायत है, उसके बाद में भी उस ककलाना को हटुंडी में जोड़ दिया। देदुला, बाड़ियों का बाड़ा और उसको लच्छीपुरा, उनको मिला के खाचपुरा में जोड़ दिया, जो बिल्कुल ही साहब ये गलत है। जिससे 10 किलोमीटर हमारे कैसे वोट देने के लिए और कैसे उस पंचायत के अंदर आएंगे। इसलिए हम मांग करने आए कलेक्टर साहब से कि हमारे को न्याय दिलाया जाए और उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हमारे को न्याय मिलेगा। भंवर बहादुर चीता। आज हम माननीय कलेक्टर साहब से मिले हैं। मायापुर पंचायत के 3 हिस्से कर एक को तो खासपुरा में डाल दिया, आधे को हटुंडी में डाल दिया, 3 टुकड़े कर दिए गए। पंचायतें बनाए तो मनमाने ढंग से, बीजेपी के राज में मनमाने ढंग से परिसीमन किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। पंचायतें को तोड़ के को इसमें माला पंचायतें बनानी तो आप नई पंचायतें बनाइए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जो पंचायतें स्थापित है उन पंचायतों को तोड़ कर आप 3-3 हिस्सों में बांट रहे हो, उनको ख़त्म कर रहे हो। इसके लिए हम आम जनता के साथ खड़े हैं और जो ग्रामीण जनता चाहेगी, जो पंचायत की जनता चाहेगी, उसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। मैं जनता के साथ खड़ी हूँ क्योंकि जनता को न्याय चाहिए। क्योंकि पंचायतें नहीं बनाओ ना, क्या दिक्कत है? आप हम तो कह रहे हैं ककलाना को नहीं बना दो। ये डांग पंचायत सराधना के लोग भी आए हैं, अभी डांग को नदी में मिला दिया तो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोग जाएंगे क्या? और उधर बलवंता को नहीं बना के पंचायत इन्होंने जाटिया को बना दी। आप बनाओ, पंचायतें बनाओ और जिस जगह पंचायत समिति बनाओ। पर हम चाहते हैं कि हमारे पंचायतों को, जो पंचायतें स्थापित है, उनको नहीं तोड़ा जाए और नई पंचायतें भले ही बनाओ, पर हमारी पंचायतों को जहाँ है वहीं रहने दीजिए। ये आए, मैं रसोई में काम कर रही थी तो आए, बोला पानी आया। मैंने कहा हाँ पानी, अभी जस्ट पानी आया ही था, प्रेशर भी नहीं, अभी बस आते आवाज आती है जैसे पानी के, ऐसे पानी आना चालू हुआ और ये आए कि मशीन का है। मैंने कहा कई बार पानी चेक करने आते भी प्रेशर कैसा आ रहा है। मैंने कहा ये लेके आओ मशीन लेके आओ काटो मशीन का। मैंने कहा रुको तो सही, मेरे हस्बैंड आए, 6 जने मेरे घर में घुसे, 6 जने एक साथ और एकदम गेट पर। और मैंने रोकने के लिए मैंने कहा रुको, मैं मेरे हस्बैंड को फोन करती हूँ तो इन्होंने कहा नहीं, काटो मशीन काटो, इनका बिल काटो, इनका फोटो खींचो, पुलिस में ले जाओ, इनको पुलिस में खींचो। और मेरे को धक्का दिया एक जने ने
और मेरी चाबी जो उसकी लॉकर ताले की चाबी थी टैंक की वो उसमें गिर गई है मेरी चाबी। ये मोती विहार कॉलोनी गली नंबर 3 का मामला है। 6 जने थे एक साथ, मैं अकेली थी घर में, मेरे हस्बैंड डाकघर में गए थे पैसे जमा कराने और मैं कह रही हूँ रुको 2 मिनट रुको, आप भले काट लेना कोई दिक्कत नहीं है पर आप कम से कम 2 मिनट तो सब्र करो, कोई घर में नहीं, कोई जेंट्स नहीं घर में, और आप ऐसे लेडीज को अकेला देके घर में घुस जाओगे। वो भी 6 जने घुसे एक साथ, मैंने गिने 6 जने। आपका नाम? विधि शाहनी जी, राजकुमार शाहनी। मोती विहार गली नंबर 3 का मसला है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि लगा प्रेशर नहीं आता है, बार बार इनको निवेदन किया कि प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर कोई बूस्टर चलाता तो उसको नियमानुसार जब्त करना भी चाहिए। कोई टीम आई थी, उस टीम के अंदर बैच लगाए हुए 2 आदमी थे, 7-8 आदमी बिना बैच, जिसको ठेकेदार के आदमी और इनके कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर वगैरह साथ में थे। कुछ घरों के अंदर एक महिला अकेली थी, वो अपने जैसे भी घर के कपड़ों में थी, आके उसकी टैंक में जो मोटर लगी हुई थी ऊपर पानी चढ़ाने की, उस मोटर को उन्होंने तोड़ लिया। उसने विरोध किया महिला ने, तो उसके साथ धक्का मुक्की की है। सारा मोहल्ला एकत्र हो गया, सूचना मिली, मौके पे गया, कनिष्ठ अभियंता महोदय आ गए और अभी समझाइश से बात करिए। जिस भी कर्मचारी ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई, ये ऑफिशियल कार्रवाई कर रहे हैं। और भविष्य में बूस्टर अगर जब्त करने तो पब्लिक हमारी सब समझदार, सब में सेंस है, लेकिन आप प्रेशर तो देना। 10 फीट ऊपर तक पानी नहीं चढ़ता, पहली मंजिल तो बहुत दूर की बात है। 48 घंटों में पानी नहीं आता है। हम मतलब समझदार पब्लिक है, सहनशील पब्लिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर अनावश्यक बूस्टर जब्त होने चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ हम जब्त कराएंगे, पब्लिक जब्त कराएगी, संभार तो लोग जाके जब्त कराएंगे, लेकिन किसके घर में बिना बिल्ला या बिना बताए आप अगर दरवाजा खड़खड़ा के और टैंक की मोटर तोड़ लेते हो तो ये कहाँ का तर्क संगत या न्याय संगत है। तो आज कनिष्ठ अभियंता जी ने कहा है, सहायक अभियंता महोदय ने कहा है कि भविष्य में प्रेशर की भी सुधार की बात करेंगे। जिस कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी या ठेकेदार के कर्मचारी ने इन महिला के साथ बदतमीजी की है उसका करेंगे। और इनको आश्वस्त करते हैं कि अगर बूस्टर जब अगर कोई चला रहा है गलत है तो करेगा, लेकिन आप प्रेशर तो देना। पहले प्रेशर नहीं आ रहा है, 5 दिन 48 घंटों में पानी नहीं आ रहा है, सुबह से शाम तक यही लोगों के फोन आते हैं जनप्रतिनिधि के पास, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महिला के साथ जो गलत हुआ उसका हम बात करेंगे और प्रेशर की भी कल से चेक करा के और नियमित कार्रवाई करेंगे। आज जिला कलेक्टर महोदय को पेंशनरों के हितार्थ एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंतर्गत 25 मार्च 2025 को संसद के अंदर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा एक विधेयक पारित कराया गया है, जिसके अंदर पेंशनरों को 2 वर्गों में विभाजित करने की कार्रवाई की गई है। 31 दिसंबर 25 से पहले के और 1 जनवरी 2026 से बाद के। और 8वें वेतन आयोग के अंदर इनको अलग अलग दर से भुगतान करने की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात, पेंशनरों को न्यायिक रिव्यू से बाहर रखा गया है, अर्थात वो लोग कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकते हैं। ये इमरजेंसी के बाद के और ब्रिटिश काल की हमें याद दिला रही है और पेंशनरों के हितों के ऊपर भारी कुठाराघात किया गया है। जिला कलेक्टर महोदय को उनके माध्यम से ये बताया गया है कि पेंशनरों के हित के अंदर समानता का सिद्धांत, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर दिया गया है, और 17/12/82 जो सुप्रीम कोर्ट ने DS नकड़ा साहब के अंदर हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, उस जजमेंट की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो पेंशनर समाज फिर रोड पे आएगा। केंद्रीय कर्मचारी, राजस्थान के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी और सारी फेडरेशन के कर्मचारी रोड पे आएंगे और चक्का जाम करके अपनी मांगों को मनवाने की कार्रवाई करेंगे। कश्मीर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पेंशनर समाज, अजमेर। बेसिकली ये हमारा इनिशिएटिव ये था कि राजस्थान पुलिस जो है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान पुलिस ने बॉर्डर पे भी काम किया, दस्यु उन्मूलन में बहुत अच्छा काम किया, चंबल के बीड़ों में डकैतों से मुकाबला किया है। इंटरस्टेट बॉर्डर पे हमारी RAC ने बड़ी विषम परिस्थितियों में ऊँटों पे और 50 डिग्री के टेम्परेचर में बिना कोई टेंट के और अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसके अलावा आतंकवाद का गंगानगर और हनुमानगढ़, इन जिलों ने जो पंजाब का जो आतंकवाद था उसको झेला है, वहाँ पे काम किया है। तो हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में हमने स्कूल के प्रधानाध्यापकों को और उनको जो हमारा सकारात्मक पक्ष है उसको बताने के लिए आज ये गोष्ठी SP साहब ने आयोजित की थी। उसके बारे में बताया गया है। हमारे जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनके बारे में, उनके फोटोग्राफ, बॉर्डर पे काम किया और जो विकट परिस्थितियों में जो श्रेष्ठ काम किया, आतंकवाद के बारे में, दस्यु उन्मूलन के बारे में, सीमा क्षेत्र में, उसके बारे में आज हम लोगों को बता करके और उनको इस बारे में नीचे के स्तर पे उनको बताने के लिए जो आज का एक संगोष्ठी रखी गई थी।
अपराध को लेकर बच्चों के साथ अपराध की बात की अपराध को लेकर जो बच्चों का अपराध होती है छेड़छाड़ होती है उसको लेकर अपराध के मामले में आपने देखा हो ना, सबसे बढ़िया सटीक उपाय है कि अब से कम 110 लोगों को आजीवन कारावास और 4-5 लोगों को मृत्यु दंड, और अब तक 1 साल में 150 लोगों को सज़ा हो चुकी है। तो जो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल और हार्ड कन्विक्शन, ये इसका मूल मंत्र है। अभी एसपी साहब ने एक नागौर की घटना थी जिनको इनिशिएटिव लेकर के 1.5 महीने पहले अपने स्वयं के लेवल पे इनिशिएशन लेकर के, और उसमें मामले में 1.5 महीने में ही बिल्कुल ब्लाइंड मैटर था, लेकिन मामला नागौर का था, लेकिन अजमेर पुलिस ने इसमें अच्छा काम करके और उसको 1.5 महीने में ही आजीवन कारावास करा दिया। तो इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के जो उदाहरण है वो आप और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन में समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।